अक्सर आप और हम कैमरा लगा देख करके कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो सब देख रहा है, अगर ये सरकार हो कि वो सब देख रही है, तो क्या आप अपने देश में स्वतंत्र फील करेंगे? ऐसा सवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में नए इनकम टैक्स बिल में एक प्रावधान पर घमासान मचा है। हेडलाइंस बनी हुई हैं कि जो नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, जो अगले वर्ष से अप्लाई हो जाएगा, फिलहाल वो संसद के अंदर समिति के पास गया हुआ है। तो समिति स्तर पर गए हुए बिल में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसे लेकर के विरोध हो रहा है, और उन विरोध में हेडलाइंस केवल इस बात की हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स यदि चाहेंगे तो वो आपके मोबाइल में उपलब्ध जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें ओपन करके आपको देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ सकते हैं, जो भी कन्वर्सेशंस हैं लॉक अनलॉक उन्हें खोलकर जांच सकते हैं। और अगर आपने परमिशन नहीं दी तो वो उस बात को किसी तरह से बाईपास करके भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में आज देश का जो 80 करोड़ पैन कार्ड धारक भारतीय है, वो सीधा गवर्नमेंट की नजर के सामने होगा। जब चाहेगा उसकी कोई भी प्राइवेसी को किसी भी रूप में तोड़कर रखा जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने मोबाइल पर कितने भी प्रकार के सिक्योरिटी कोड लगाते हो, वो आने वाले समय में हो सकता है किसी काम के ना हो। लेकिन जो बवाल है वो इसी बिल के अंदर इस प्रावधान पर है कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर पैठ बना लेगा। नए टैक्स बिल के अंदर फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो है इनकम टैक्स अधिकारियों की आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक होने वाली पहुंच। सोशल मीडिया अकाउंट्स में फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर हो आपके ईमेल्स या फिर आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, उन सब का डिजिटल एक्सेस आपसे कर अधिकारियों द्वारा मांगा जा सकता है। 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर यदि ये अधिकारी आपसे लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या ईमेल की मांग करते थे तो उन्हें काफी सारे कानूनी प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से संभावित नए इनकम टैक्स कानून में यदि अधिकारी आपसे आपकी वर्चुअल डिजिटल स्पेस के बारे में जानकारी मांगेगा तो वो आपको देनी होगी, और अगर आप नहीं देते तो वो उसे ओवरराइड कर देंगे। कानून में कहीं ये लिखी हुई है क्या बात? बिल्कुल। जो नया कानून आया है उसके अंदर का पेज नंबर 289 पर ये इस प्रकार से जानकारी लिखी हुई है। ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, एनी वेबसाइट यूज्ड टू स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी एसेट, रिमोट सर्वर और क्लाउड सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, एनी अदर स्पेस ऑफ सिमिलर नेचर। तो कुल मिलाकर आपने अगर क्लाउड पर आपका कुछ डेटा सेव किया हुआ है, कई बार हो सकता है कि आपके पास कोई बढ़िया प्लान हो सकता है कि आपने सरकार की ही शिकायत की हो, सरकार के कानून अधिकारी आप तक आए और आकर के आपके सोशल मीडिया का एक्सेस मांगे और ये पहचाने कि हां भाई ये किस किस के संपर्क में है। आज आपने किसी भी प्रकार से सरकार के विरोध में कोई बात रखी, लेकिन किससे आप बातें कर रहे हैं। ऐसे में अगर इनकम टैक्स अधिकारी आपके घर में आएंगे तो वो पुलिस का काम ज्यादा करके जाएंगे बजाय खुद के। खुद का काम जो करना है वो तो कर गए, लेकिन ये जानकारी निकाल करके कि सर देखो ये इस तरह से उन लोगों के संपर्क में है, कृपया करके इसके ऊपर नजर बनाए रखो। और तो और इसमें जो ऑफिसर्स रखे गए हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ये काम कर सकते हैं, उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम भी है, जो कि मतलब एसएससी ग्रेड से एंट्री मारता है, उसका नाम भी है। यानी कि बहुत ही बेसिक स्तर से आपकी शुरुआत कराई जा रही है। कोई भी अधिकारी आकर के आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में एंट्री मार सकता है। ऐसे में अधिकारियों को केवल संदेह के आधार पर डिजिटल माध्यमों में इस प्रकार का जो एक्सेस है, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो बड़ा सवाल हमने आपके सामने अपने ट्विटर हैंडल पर रख दिया था। सोशल मीडिया पर इसके ऊपर काफी चर्चा ऑलरेडी चल रही है। इस चर्चा के अंदर लोग अपनी तरफ से यही बोल रहे हैं कि भाई अगर इस तरह से अगर सेंधमारी हो गई तो फिर राइट टू प्राइवेसी का क्या होगा। इस पर कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अब आपके जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस हैं उन तक सरकार की रीच होगी, सोशल मीडिया पर जो आपकी पोस्ट हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, बैंक अकाउंट्स की ऑलरेडी सरकार के पास जानकारी है ही, ट्रेडिंग अकाउंट्स की भी सरकार के पास जानकारी होगी। इससे किसी भी सिटीजन को अगर हैरेस करना हुआ या फिर कोई भी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना हुआ कि ये अपने पार्टी का आदमी नहीं है, इसको कैसे किनारे करना है, या टैक्स डिपार्टमेंट को, पहले भी ईडी और सीबीआई पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी वेपनाइज करना हुआ, तो ये सारे तरीके अपनाने का तरीका निकलकर आ रहा है। ऐसे में ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार के द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोग इन पर अपनी अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और कुल मिलाकर एक ही सवाल, और वो ये कि आज देश की लगभग 80 करोड़ आबादी के पास पैन कार्ड है, यानी जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास लेखा जोखा है। और अगर ऐसा होता है
तो टैक्स डिपार्टमेंट राइट टू प्राइवेसी का पूरी तरह हनन करते हुए घुस जाएगा। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है, आपकी निजता कि आप किसके साथ क्या बातें कर रहे हैं, टैक्स डिपार्टमेंट इस संदेह के आधार पर कि आपने टैक्स की जानकारी छुपाई है, वो आपके ईमेल्स को, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके आपकी उन डेटा को निकालकर उसका मिसयूज कर सकता है, आपकी प्राइवेसी का हनन कर सकता है। इस बात को लेकर के फिलहाल काफी ज्यादा विचार विमर्श हो रहा है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं तमाम माध्यमों से दे रहे हैं। हालांकि जब यह सेलेक्ट कमेटी से लौट कर आएगा, उसमें से सरकार कितनी बातें रखती है, कितनी हटाती हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स तक भी इस पर्सनल डेटा को लेकर के इस प्रयास का विरोध कर रहे हैं। और निश्चित ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लोगों के अंदर खुलेपन को चुनौती देने वाली लगती हैं। लगता है कि सरकारों का प्रयास होना चाहिए कि लोगों को खुलापन दिया जाए, लेकिन खुलेपन के स्थान पर सरकार आपकी निजता के हर विषय को अपने कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी, तो यह आने वाले समय में देश के लिए काफी चिंताजनक स्थिति बनेगी। खैर, फिलहाल के लिए टैक्स पेयर्स की तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं, उसमें से एक ट्वीट काफी वायरल रहा जिसमें था कि भाई किसी भी देश के अंदर प्रयास यह होता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अमेरिका चाहता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग वहां पर पहुंचे, चाइना चाहता है कि उसे कैसे आगे निकलना है, एशियन कंट्रीज चाहते हैं कि भारत से ज्यादा टूरिज्म कब आए, और हम ये चाहते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर अपना पूरा की पूरा अकाउंट भरें। खैर, इन सभी चीजों पर विचार विमर्श होता रहेगा, लेकिन यह तय है कि इस तरह के प्रयासों से ही बहुत बड़ी संख्या में जो भारत से मिलेनियर्स हैं वो माइग्रेट हो भी रहे हैं। टैक्स टेररिज्म जो फिलहाल के लिए अपने आप में देश के अंदर लोकतंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, उससे लोग प्रभावित होकर देश से पलायन कर रहे हैं। ये नंबर्स अपने आप में सुर्खियां बनती हुई दिख रही हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, क्योंकि चर्चा है कि अब आप सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट में भी यह डाल दिए कि आपने फला गाड़ी खरीदी है, या इस हवाई जहाज से गए हैं, या फिर इस होटल में खाना खाया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आधार पर भी आपकी जांच करने आ सकता है कि बेटा इतना पैसा कहां से आया, देश में तो वैसे ही इतनी गरीबी है, तुम कैसे अमीर बने फिर रहे हो। खैर, इस बात पर क्या क्या और प्रतिक्रियाएं होंगी समय के साथ आपके सामने आएंगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। हमारा व्हाट्सएप चैनल बातें बाजार की का दिया हुआ है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।